नहीं आना चाहती वापस। आप वो लड़का कौन है? ड्रामा सीरियल दाव ले चुका है एक नया ट्विस्ट। ड्रामा सीरियल दाव की 37 एपिसोड में आप देखेंगे साद और उसकी मां दोनों यूके भाग रहे होते हैं निशा की डेड बॉडी को साद के फ्रेंड के हाथ सौंपकर। साद की मां इस कदर डर रही होती है आलियान से, इसका बस नहीं चल रहा होता कि वो किसी ऐसी बिल में छुप जाए जहां वो आलियान को कभी नजर ही ना आ सके। मगर इसका बेहिस बेटा, जिसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक जीती जागती हंसमुख लड़की को मार डाला है। आबदा अलमास बेगम को अपने घर बुलाती है और उसे सब बता देती है कि मेरे साद ने निशा की जान ले ली है। अलमास बेगम ये सुनकर शॉक रह जाती है, लेकिन इसे निशा का कोई एहसास नहीं होता। उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी होती है कि अगर ये बात वायरस की तरह फैल गई तो इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी और इसके बच्चों तक पहुंची तो वो क्या सोचेंगे कि इनकी माँ इस तरह की माँ है। अलमास अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और आबदा से अपना दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ देती है। बेशक दोस्ती टूट गई है, लेकिन निशा ने तो जाते जाते सबकी हकीकत आली को बता दी थी। अभी तो अलमास बेगम इस सब से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन आली के कहर से सुंबल नहीं बच सकेगी। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सुंबल का भी कोई कसूर नहीं है, अभी वो बेचारी अपने भाई भाभी के दरमियान फंसी है। अब इस सब से जब वो बाहर आएगी तो आली के चक्करों में फंस जाएगी, लेकिन ये सब अभी उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल महसूस होगा। आली से शादी करने के बाद ही वो इस हकीकत से आशना होगी कि आली ने इससे शादी इसीलिए की थी ताकि वो इसकी माँ अलमास बेगम से अपनी बहन निशा का बदला ले सके। तभी वो अपनी माँ की हकीकत भी जान जाएगी कि मेरी माँ एक लालची और खुदगर्ज औरत है, इसकी वजह से वो आली के जुल्म जबर सह रही है। अलमास बेगम के किए की सजा इसकी बेटी भुगतेगी, अभी जाकर इसे दूसरों की बेटियों का एहसास होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने अपनी बहू के नाक में दम दमादम दम किया हुआ है। इसकी तलाक करवाने में इसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अगर सुंबल अपने भाई आसिम को ना रोकती तो नेहा तो बढ़ गई थी। फिर आसिम अपने आप को मजीद कसूरवार समझता कि इसने अपनी अच्छी भली बीवी के साथ बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती कर दी। वैसे नेहा की बर्बादी के पीछे मुझे तो अंबर का हाथ लगता है, क्योंकि अंबर है जो नहीं चाहती कि नेहा इस घर में रहे, और नेहा अंबर का राज भी जानती है कि वो एक लड़के से बात करती है, उससे मिलती है, और इस सब में यही महसूस होता है कि ये सब अंबर का किया धरा है। आपको क्या लगता है? तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।